नमस्कार दोस्तों, आज हमारी टीम श्री गंगानगर ज़िले में है और ये ज़िला जो है पंजाब की बॉर्डर पे है। यहाँ पे भी पंजाब की तरह भरपूर पेस्टिसाइड और केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। और जो अभी आप मेरे आसपास में अगर आप ये देख पा रहे हैं जो फसल लहरा रही है, इसके पीछे दो बहुत बड़े रीज़न है। तो पहला रीज़न है यहाँ पे गंग नहर का जो पानी आता है, इंदिरा गांधी नहर का जो पानी होता है, और उसके अलावा यहाँ पे भरपूर केमिकल और पेस्टिसाइड का सहारा लेना ही पड़ता है। ये आज की डेट में किसानों की एक मजबूरी है, ये उनका शौक नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि ये इतना पेस्टिसाइड और केमिकल वाला गेहूं शायद ये खुद लोग भी खाने से परहेज करते हैं। और अभी हमारे यहाँ एक बातचीत हुई, जो किसान हैं यहाँ पे दिलीप सिंह जी, उनसे भी अभी हम लोग पूछेंगे कि क्या हकीकत क्या है यहाँ की। थैंक यू। अभी हम चलते हैं उनके पास। आइए अब हम हमारे जो किसान मित्र हैं हमारे दिलीप भाई, उनसे हम लोग बात करते हैं इसमें। नमस्कार दिलीप जी। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। तो बताइए दिलीप भाई, अभी जैसे ये जो फसल लहरा रही है, हम जैसे कि हम देख पा रहे हैं, देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया है ना? बहुत अच्छा है। तो एक नंबर है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या केमिकल और पेस्टिसाइड का सहारा लेना पड़ रहा है कि ये सब कुछ ऑर्गेनिक है? साहब, केमिकल और पेस्टिसाइड उर्वरक के बिना यहाँ कुछ भी नहीं होता। जैसी आप फसल देख रहे हैं, अभी ये गेहूं की फसल है, इसकी हाइट देख लो, इसका उत्पादन बहुत भरपूर होगा। 17 से 18 कुंटल प्रति बीघे का उत्पादन होगा। जी। लेकिन क्यों होगा कि जब इस जमीन को तैयार किया तभी से लेकर आज तक कंटिन्यू इसमें यूरिया है, डीएपी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, केमिकल भरपूर डाला हुआ है, तभी ये होगी। अगर ये चीज़ें हम नहीं भी डालेंगे तो फसल इतनी अच्छी नहीं होगी। तो कभी आप अच्छी क्या होगी ही नहीं, कहने का मतलब ये है, हमने खूब ट्राई किया इस चीज़ को कि खाने के लिए कम से कम 2 बीघा 3 बीघा जमीन ऐसी तैयार कर लें जिसमें हमें केमिकल फ्री मिले। लेकिन खूब कोशिश कर ली। यहाँ की ज़मीनें ही ऐसी हो गई है, गंग नहर से जो पानी आता है उसमें भी केमिकल रहता है, और बाकी यहाँ पे भरपूर उर्वरक और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है। तो शायद आप मन के अंदर आप भी इस बात को मानते हैं कि यहाँ से जो गेहूं या जो फसलें उग रही है, कहीं ना कहीं खाने के लिए वो खुद भी आप अपने ठीक नहीं मानते? देखो सर, खाना मजबूरी है। यस। लेकिन अगर हकीकत में सोचा जाए या इसकी लैब में कोई टेस्टिंग का अगर ऐसा कोई सिस्टम हो, टेस्टिंग करवाए, तो खाने के लिए उपयुक्त नहीं। थैंक यू। बस मैं ये आप देख रहे हैं जी, ये मेरे खेत में डैम बना हुआ है जी। इधर ये नहर से पानी की सप्लाई आती है पीछे से, और इसके साथ साथ बोरिंग लगा हुआ है। हालांकि यहाँ बोरिंग का पानी अच्छा है हमारे, अकेले बोरिंग से भी यूज़ करें, लेकिन इतना उत्पादन नहीं ले पाएंगे जितना हमें लेना चाहिए। तो दिलीप जी, एक चीज़ और जानना चाह रहे हैं कि जो पेस्टिसाइड है, इसका खामियाजा किसान परिवारों को या जो खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं जी, क्या उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है किसी न किसी बीमारी के रूप के अंदर? बिल्कुल सर। किसान परिवारों को ना केवल यहाँ श्री गंगानगर जिले के, बल्कि गंगानगर एक गेहूं के उत्पादन में पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला जिला है। तो यहाँ का गेहूं FCI के थ्रू ऑल ओवर इंडिया में जाता है और इंडिया से बाहर भी जाता है। तो जिस घर तक ये गेहूं पहुंचता है, वो ऐसा कोई उनके पास पैमाना नहीं है कि ये गेहूं कहाँ का है और इसमें कितना केमिकल है। बराबर। तो ये जो जहर है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैल रहा है और इससे बहुत गंभीर बीमारियां हो रही। जो गंग नहर से पानी आता है पंजाब की फैक्ट्रियों का, केमिकल का, सीवरेज का, वो सारा यहाँ पे आके अपनी फसलों में डलता है और ये पूरे राजस्थान में सप्लाई होता है। थैंक यू दिलीप जी, बस आपका समय देने के लिए। और फिर भी मैं एक चीज़ और थोड़ा सा, कि जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे काफ़ी खाली बॉक्सेस वगैरह पड़े हुए हैं, तो ये मतलब ये सभी केमिकल। सर, जिस विषय पे हम बात कर रहे थे वही है। हाँ जी। अभी आप ये देखिए, ये स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नाम का एक पाउच आता है। ओके। 1 बीघा में 1 पाउच डलता है। देखने को छोटा सा है, ये 2 ग्राम इसकी क्वांटिटी है, लेकिन ये बहुत खतरनाक होता है। यूज किस लिए होता है कि गेहूं की फसल में फंगस नहीं लगे, लेकिन ये पूरी तरह पॉइजन है। और ये कब डलेगा? जब गेहूं पकाव पे आएगी, बालियों पे होगी, उस टाइम डलेगा। जैसे ये कौन सा है सर? ये खाली डब्बा पड़ा हुआ है। ये पिछली फसल में दिया था, अभी का नहीं है। मोनोक्रोटोफॉस है 3680। ये जब कपास की फसल थी। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई नरमा कपास की फसल अच्छी होती है, अच्छा उत्पादन ले लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बहुत ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि बीटी, कॉटन, नरमा कपास जो भी यहाँ पे उत्पादन कर रहे हैं, उनमें गेहूं से भी ज़्यादा भरपूर केमिकल और पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है। अब वो हमारे स्वास्थ्य पे कैसे नुकसान करता है? कॉटन निकल गया, फैक्ट्रियों में गया, फैक्ट्रियों से कॉटन चलो अलग कर लिया, लेकिन उसका जो बिनोला है, उसका बीज है, वो द्वारा प्रोसेसिंग हो गए
और पशुओं की फीड के रूप में, खड़ या चूरी के रूप में हमारे घरों में पहुंचता है। तो वो भरपूर रसायन और पेस्टिसाइड से होता है। वही फीड हमारे पशु खाएंगे, उस दूध का और उस घी का हम उपयोग करेंगे, तो वो बहुत खतरनाक होगा। दिलीप भाई ने बहुत अच्छा बताया कि मैं इस लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि आज के समय पे हम जो पशुओं के माध्यम से भी दूध वगैरह ले रहे हैं, उस वहाँ तक भी हम लोग सुरक्षित नहीं है। थैंक यू दिलीप जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। थैंक यू।